अब लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि सच कह दिया तो ये हो गया। कौन सा सच कह दिया? कि बाबर को आपने आराम क्यों दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो वापस बाबर को अभी इज्जत दी। जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, बाबर ने मुझे बताया था मैं अब सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। इतना कंफर्म था कि उसको पता था वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वो जो सामान वो लेके गया, वो आपको लगता है कि वो एक दिन में पैक हुआ होगा? 8 घंटे में। वो कम से कम 4-5 दिन में पैक होता है सामान, वो जो लेके गया वो पता नहीं क्या क्या करने गया वहां पे, पता नहीं इतना सारा सामान लेके गया है वो। नहीं, वहां उसका वेलकम भी हुआ है। तो वेलकम उसी का होगा। शोशा भी छोड़ा गया है वहां पर कि भाई वो बातें भी निकाली गई है कि वो कह रहे बहुत अच्छा बैट्समैन है, कमिंस मैच विनर है। हाँ, इसलिए उसको कोई जानता नहीं। अच्छा, ठीक है, ग्रेट को जानते हैं लोग। अच्छा, ग्रेट से ही तस्वीरें लेंगे ना। तो वो जो सामान उससे जिस जल्दी में वो आप जल्दी में आदमी क्या लेके जाता है? 2 बैग और ये वो जैसे रिजवान को दिखाया आज आपको। सामान क्या ज्यादा है क्या उसके पास? सामान वो लग रहा है वो 4-5 टीमों का सामान लेके गया। या वो शायद अपने घर का भी सामान ले गया कि ये ना हो कि वहां पे कुछ होना मेरे से तो मैं वहीं सेटल हो जाऊं मैं। क्योंकि अब तो क्रिकेट चाहिए होगी ना यार। अब भले छुपा के लिटा के कुछ भी, फखर के साथ जो कुछ हुआ, ये फखर वाला जो इशू आया है ना, मैं आपको बताऊं, ये जब से पाकिस्तान क्रिकेट पे मनहूस साया पड़ा है, जब से पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गिरी है, जी हाँ, और इसने खिलाड़ियों को एक दूसरे पे सबकत ले जाना सिखाया है। हाँ, एक दूसरे पे कैसे सबकत, क्योंकि उसने अपना चलाना है धंधा। जी हाँ, और जब धंधा होता है तो फिर वो आप ये पेट्रोटिज्म, इंटेग्रिटी, ये वाली बातें खत्म हो जाती हैं। ये एक इंतहाई साफ दिल के आदमी की बात हो सकती है जो फखर की। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये ट्वीट का इशू उठा था, मैंने कहा था फखर ने शायद 2 बातें बोली हो कि यार बाबर के साथ अच्छा नहीं हुआ। जो 50 बातें उसमें लिखी हुई है ना, वो नहीं कही होंगी। और वो बात आज कुछ हमारे सोशल मीडिया और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोगों ने बात करी थी कि फखर का ड्रॉप हो जाना पाकिस्तान क्रिकेट से एक अलमिया तो मेरे लिए तो है बिल्कुल। क्योंकि यार वनडे में सिवाय 19 मैचों में आखिरी 50 की एवरेज है उसकी। अगर T20 में वो सस्पेक्टेड है बहुत अरसे से, उससे रन्स नहीं हो रहे T20 में। वो इन नाकाम लोगों के साथ खेल रहा था, फिर भी मुझे उसके अंदर कामयाबी नजर आती थी। और आज भी नजर आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरा उसने अपना वो जो साथ में रोटी छोटी खाते ना बैठ के, उसका हक अदा तो कर दिया उसने बोला मैं इतना गिरावा दूसरे नहीं कर रहे, बैक पैक करके सीधे उतर गए ऑस्ट्रेलिया, कुछ कह ही दे। इतना गिरावा नहीं हूं, क्योंकि कभी भी मैं अपनी दानिश में बात कर रहा हूं कि वो विराट कोहली को कभी मिला ही नहीं सकता। और मेरे पास इस बात का सबूत भी है, वीडियो सबूत है जिसमें कि वो लोग खुद कह रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूं ना चीजें बहुत सारी। तो उस बेचारे को एक खामा खाई में लपेट दिया गया। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यार मैं जानता हूँ, देखिए जनवरी में उसका एक फाइनल टेस्ट है जो उसने पास करना है, ये मैं अभी भी बता दूं। वापसी उसकी होगी, लाजमी होगी, मगर जिस अंदाज से आपने एक ऐसे मौके पे, वही था जैसे वासी ने भी कहा था कि यार उसको एटलीस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे रखते, भले सब्जेक्ट टू फिटनेस। आपने नुमान को रखा है, उसको भी रख देते सब्जेक्ट टू फिटनेस। क्या हो जाता? आपने फखर जमान को भी फारिग की है। हालांकि फखर जमान चाहे ट्वीट का मसला है चाहे फिटनेस का मसला है, भाई आपने फखर जमान को अगर बाहर किए, क्या आपने गैरी क्रिश्चियन से पूछा? क्या गैरी क्रिश्चियन उसके हक में था कि फखर जमान क्यों बाहर किया गया, या फखर जमान को बाहर करना चाहिए था? क्या आपने उससे डिस्कस की उसकी फिटनेस की? क्या आपने उससे डिस्कस की कि यार हम ट्वीट की वजह से कर रहे हैं? यहां तो डरे हुए सारे, जो फैसला नहीं कर पाते चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ला के बिठा देते हैं टीवी पे, या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मीटिंग में ला के बिठा देते हैं, पीछे रह के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से कहते हैं भाई आप ही कर सकते हो, हम तो ये काम नहीं कर सकते। क्या डरे हुए हो सारे चेयरमैन से? क्या डर डर के काम कर रहे हो? डर डर के सीटों पे बैठे हुए हो? डर डर के मजे ले रहे हो? मैं तो खसलत से वाकिफ हूं ना अपनी सारी क्रिकेटर्स की, मुझे पता है ये क्या करेंगे। ये कौन सी इंजरी होती है? मुझे तो वो पता है, वो इंजरी होती है जो ग्राउंड के वो घर से भी ना निकलने दे, वो इंजरी होती है जो आपको चलने में, उठने बैठने में मजबूर कर दे। मुझे तो नहीं पता ये कौन सी इंजरी है जो ग्राउंड में बंदा भाग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो लीगें खेल रहा है फखर जमान जाके, वो सब कुछ कर रहा है। ये कौन सी इंजरी है? आपको भूला गया है कि यार ये बंदा टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है यही जो मीटिंग में एनओसी की बात उसने चेयरमैन से की ना, जिन लोगों की शिकायतें लगाई, ठीक है, उन्हीं लोगों की तरफ से हुआ होगा कि इसको फारिग करो। मैं पहले कह चुका हूं भाई, ये जो कुछ लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए, ये नाउजुबिल्लाह पता नहीं क्या बने हुए हैं। ये कहते हैं जी हम ही सब कुछ हैं, ये तो भेड़ बकरी हैं जितने क्रिकेटर्स हैं, और सब तुम सबों को तो इज्जत विज्जत की फिक्र तो है नहीं कोई ना, तुम्हें पता इज्जत का वर्ड होता क्या है।
मुझे पहले पता था यही होगा। और जब वर्ल्ड कप के बाद भी जब गैरी क्रिस्टियन ने कुछ बातें की थी, शिकायतें लगाई थी, वो उसमें भी खुश नहीं था, उसमें भी खुश नहीं था। यार वो बहुत बड़ा कोच है, वो पागल नहीं है तुम लोगों की बेइज्जतियां सुनेगा, आप तुम लोगों से अपनी बेइज्जतियां कराएगा, वो जाएगा भाई, वो चला गया। और इसी टेस्ट सीरीज के दौरान जैसन गिलेस्पी का भी इंटरव्यू आया, उसमें भी उसने मतलब यानी नाराजगी का इजहार किया, और उसने ये भी बोला था कि यार बाबर आजम बाहर नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, जिस प्लेयर की जरा लेवल होता है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है, उस कोई भी नया कोच आएगा वो बोलेगा भाई इसकी एक दुनिया में रेपुटेशन है, मैं अभी अभी आया हूं, मेरी 2 सीरीज हुई है, मैं कैसे एकदम से इसको बाहर कर दूं अपनी कोचिंग में। उसकी वो शिकायत है, और आपने उठा के उसको बाहर कर दिया। वैसे बाहर किया, रेस्ट करवाया, जो करवाया वो गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन आपने क्या उसको कॉन्फिडेंस में लिया सब कुछ? अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते, वो नहीं नाराज होता इन चीजों के ऊपर। अब पता क्या होगा, अब मैंने सुना है कि जैसन गिलेस्पी कोई व्हाइट बॉल का हेड कोच बना दिए। अब होगा ये थोड़े दिन बाद, ये मर्जी। अब मैंने आपसे क्या बोला है, हमारे जितने भी लोग हैं ना, ये इंटरफेरेंस करते हैं लोगों, ये जो बिठा दिए ना, ये मेंटोर 5 टीमों के, ये सिलेक्टर्स जो घुसेड़ दिए अंदर, जिनकी कोई जगह ही नहीं, जो पर्चियों पे आए हुए, ये सारे मिलके इस पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करेंगे। अब ये सारे मिलके, क्योंकि सारे दोस्त यार हैं। बहुत आला फैसला किया है, बहुत आला फैसला किया गैरी क्रिस्टियन ने। पूरी दुनिया में जाके इन लोगों की इज्जतें कराएगा, वो टिका के बेइज्जतियां करेगा इस क्रिकेट बोर्ड की, ठीक है, इस सिलेक्शन कमेटी की, यहाँ के लोगों की। फिर कहते हैं ओ जी हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो है ना वो रिलेशन इंडिया से नहीं अच्छे होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो रिलेशन है वो आईसीसी से अच्छे नहीं होते, हमारे क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात औरों से क्यों इतने अच्छे नहीं होते? ये तुम लोगों की ये इज्जत देने की वजह से नहीं होते भाई। ये फॉरेनर्स जो होते हैं ना, फॉरेनर्स, इनकी बातों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि दुनिया ये समझती है ये झूठे नहीं है, ये सच बोलते हैं। अब वो हर जगह जहां जाके लीगों में, आईपीएल में, फलानी लीग, इधर उधर जाके जब उससे भी पूछा जाएगा ना, भाईजान तूने रिजाइन क्यों दिया, वो एक एक टका टका के तुम लोगों के बारे में बोलेगा कि ये है औकात इस क्रिकेट बोर्ड की। समझ आई? अब इंतजार करो कि जैसन गिलेस्पी जिस दिन रिजाइन करता है, वो भी भरा पड़ा है, वो भी बताएगा आपको।